हेलो। जानते हैं क्या है? तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा द्रवेश नौटियाल जी को कि सेल्फ इमेज के बारे में जो भी वो जानते हैं या समझते हैं, या जो भी उनके विचार हैं इसके बारे में, है ना, सेल्फ इमेज के बारे में, प्लीज हमारे सामने रखें। चलिए द्रवेश जी, आई थिंक कभी उनका कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। प्रदीप जी, आप थोड़ा सेल्फ इमेज के बारे में बता सकते हैं क्या, जो भी आपको पता है? जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल सर, टॉपिक आपने अच्छा लिया सर, बढ़िया। अब सर सेल्फ, जैसे हम लोग ना कई बार जैसे होता है कहीं पर भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब है ना, चाहे वो कोई बड़ा है छोटा है, तो एक हमारे माइंड में ना उसके लिए कुछ ना कुछ इमेज आती है, यार ये अच्छा है या बुरा है या कैसा है, मतलब ये अच्छे से सुनता नहीं है, अच्छे से बात नहीं करता, या बहुत अच्छे से बात करता है, देखो इसकी वे ऑफ टॉकिंग कितनी अच्छी है ना। तो ऐसे ही मेरे को ये लगता है कि यार हम हमारी भी ना अपना एक होता है ना कि अपने मन का एक होता है, कह सकते हैं थोड़ा सा, कि मतलब इंटरनली अपने बारे में क्या सोचते हैं हम लोग अपने बारे में। यार आप अच्छे आदमी हैं, आप मतलब मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं एक मतलब इस एरिया में मैं अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ, तो इस या कोई हमें कोई कठिन सा काम करते हैं, तो यार मुझे नहीं लग पाता यार मैं कर पाऊंगा इसको, यार मुझे लगता है कि यार मैं इसको 100% कर पाऊंगा। तो एक हम लोग ना अपनी एक इमेज सेट करके रखते हैं, अपनी आत्म, क्या कह सकते हैं उसको, आत्म इमेज कह सकते हैं, इंटरनल जो भी इमेज क्रिएट करके रखते हैं कि यार, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही हमारा रिजल्ट्स भी कई सेट्स होते हैं सर, रिजल्ट भी सेट होते हैं, आत्म इमेज कह सकते हैं जिसे हम। तो मैं ये अच्छी भी हो सकती है, अच्छी इमेज भी होती है, बुरी इमेज भी हो सकती है अपने बारे में, क्या है मतलब
अपने बारे में क्या सोचते हैं, सबसे पहली चीज तो यही है सर, है ना। तो यही सर सेल्फ इमेज कहेंगे। सेल्फ इमेज अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए या कुछ भी हमें क्रिएट करना है। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर मैं। ओके टू दोस्त, थैंक यू प्रदीप जी, आपको अच्छी खासी जानकारी है खैर इसके बारे में। तो उसको आत्म छवि, सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि कहते हैं। और सही है कि हमने जो अपनी इमेज बनाई होती है ना, अपने लिए। अब सर ये हाँ सेल्फ इमेज, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी एक इमेज दिखाई देती है ना, अपना शरीर दिखाई देता है। पर क्या हमें अपना मन दिखाई देता है? इसके लिए दूसरा आईना होता है। तो शरीर हमें अपने आईने में दिख गया, हम बारीकी से देख सकते हैं, सब अपने शरीर को किसी भी तरह से हम देख सकते हैं ना। तो एक हमारी सामने वाली आंखें देख रही है और एक हमारी मन की आंखें देख रही है। जो हमें शीशे में नहीं दिखता वो हम मन की आंखों से देख सकते। और एक हमारी इमेज रियल इमेज है जो मिरर दिखाता है, बट एक हमारी मन में क्रिएट की गई इमेज है ना। एक हमारी इमेज जो हमारे बिलीफ्स के द्वारा है, हमारे विचारों के द्वारा है, हमारे विचारों में जो हमारी एक इमेज है ना? हम अपने आप को कितना क्या समझते हैं वो एक इमेज बनती है, जिसको आत्म छवि कहते हैं। यानी हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक अपना एक आइकन कोई हो, है ना, ग्रुप में मान लिया कोई आइकन आप चूज करिए। प्रदीप जी, मैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे लाना चाहूंगा, है ना। तो प्रदीप जी, एक कोई आपका आइकन है जिससे आप सोचते हैं हाँ यार ये सक्सेसफुल इंसान है, या कोई एक जो भी सक्सेसफुल, जो आपके नजर में मतलब ऐसा इंसान है जो आप मानते हैं हाँ यार ये बड़ा आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, या कोई भी ऐसा कोई इंसान बता सकते हैं आप? किसी की इमेज आती है आपके दिमाग में, या जिसे आप फॉलो करना चाहते हो, या जिसकी तरह आप बनना चाहते हो? मे बी स्पोर्ट्समैन हो सकता है, मे बी सिनेमा से हो सकता है, मे बी अपना पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से हो सकता है, मे बी आपके रियल लाइफ में कुछ हो सकते हैं लोग। अगर मैं बोलूं किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सोच के बताइए कि हाँ यार ये मैं मानता हूँ कि ये अच्छा बड़ा व्यक्ति है। जी बिल्कुल जी। सर। वैसे अगर मैं देखूं सर, मतलब एक है सर, एक व्यक्ति ऐसे मतलब पॉलिटिकल है थोड़े से, वो जिनको मैं जानता हूँ, इधर ही है, श्रीनगर में है थोड़ा। ठीक है सर, उनका उनका मेरे को जो लगता है वो क्या है ना, थोड़ा सा उनके बारे में बताऊं सर, थोड़ा सा मैं क्या क्या करते हैं, मतलब कैसे मेरे को इन्फ्लुएंसिव करते हैं वो ना सर, उनका जो लगता है मेरे को, काफी एक्टिव रहते हैं सर, हर काम में ना बड़े एक्टिव रहते हैं वो। मतलब जैसे, और टाइम अपना कभी नहीं वेस्ट करते हैं, कभी इधर उधर नहीं, कहीं कहीं खड़े हुए नहीं है, कहीं बात नहीं कर रहे हैं, है ना, फालतू में इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, कोई मौज मस्ती वाला हिसाब बहुत ज्यादा नहीं रहता उनका, है ना। और एक दिन मैं ऐसी बात कर रहा था मैं उनसे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बोला यार, पैसा कमाना ना सबसे इजी काम है। उनकी ये बात मेरे को हमेशा याद रहती है, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं उस चीज में। कह रहे अगर मेरे को, मैं अभी चले जाऊं यहाँ से, कह रहे 1 महीने के लिए छोड़ दो यार, मैं अगर श्रीनगर छोड़ दूं ना 1 महीने के लिए, कह रहे मैं 2-3 करोड़ रुपए कमा के ले आऊंगा मैं। तो मैंने बोला यार बढ़िया, मैंने बोला सर ऐसा क्या काम करते हो आप? तो कहने लग गए वो कि
कि बताएंगे आपको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं ना। तो ये चीजें हैं, मतलब उनमें मतलब जो मेरे को लगा अच्छा आदमी हो, बढ़िया, और पॉलिटिकली यहाँ से एक्सपोज्ड है यहाँ पे, और मेरे को काफी ये रहता है, कॉन्फिडेंटेड रहते हैं कई चीजों में, सब रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे उनकी बड़े अच्छे से, तो अच्छा, मतलब बिल्कुल प्रदीप जी, मैं समझ गया कि आप मतलब उनसे प्रभावित हैं कई मुद्दों को लेके, है ना। अच्छा, आप अपनी अपनी छवि बताइए हमें, अपनी छवि देखने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, प्रदीप जी क्या हैं? अभी आपने तक ना मतलब मैंने, उनकी छवि जो है आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से आई, आप अपनी छवि हाँ बता सकते हैं मुझे कि मतलब आप हाँ आंख बंद बिल्कुल करके देखिए आपके दिमाग में क्या आता है, प्रदीप क्या है? सर, मेरे को जो लगता है ना, मैं अगर अपने बारे में बात करूं मैं, हम्म, तो मेरे को ये लगता है ना कि मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ बहुत ज्यादा, हम्म, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं, अगर मैंने कोई चीज तय की है ना, मैं उस पर लगा रहूंगा तो मैं कर जाऊंगा, मेरे को ये पता है। लेकिन कहीं ना मेरे को ये लगता है कि यार प्रदीप, तू ना बीच बीच में डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। बीच बीच में कई बार होता है ना कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस या कुछ भी कहे, थोड़ा सा डिफ्लेक्शंस आ जाते हैं, हम्म, और मेरे को ये समझता भी हूँ मैं कि बीच बीच में जो चैलेंजेस आते हैं या कुछ भी आता है, तो उसमें मैं वो जो मेरा फोकस है ना सर, वो मेरा कम हो जाता है, और जितनी मेहनत मैं, जितने जोश के साथ में काम करता हूँ मैं, वो मेरा थोड़ा कम हो जाता है कई बार, थोड़ा कई बार ज्यादा हो जाता है ना। और तो इसलिए मैं इस चीज को मैं इम्प्रूव करने की सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि इस चीज को, और मैंने इसलिए अपने ना सामने शीशा भी रखता हूँ मैं हमेशा, मैं आपको अपना शीशा में दिखाता हूँ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, शायद आपको जी दिख जी नहीं रहा जी हो, जी दिख रहा है ना, ये शीशा जी, रखा है मेरे बिल्कुल सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट, आप इस पे हाँ, काफी ये काम टेबल कर के रहे हैं। सामने मेरा शीशा रहता है। तो ग्रेट प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा तो बताया कि जी, आपको एक आपके नजर, आपकी सेल्फ इमेज आपके में ये माइंड में ये बनी कि आप हार्ड वर्किंग हैं, बट कुछ एक परिस्थितियों में आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते, यानी डिमोरलाइज हो जाते हैं। थैंक यू प्रदीप जी, इस पे बात करेंगे, और बहुत अच्छा है आप जब हम इस सेशन के एंड में होंगे तो हम बहुत कुछ लेके जाएंगे यहाँ से, और इस चीज को मैं गारंटी बिल्कुल करता बिल्कुल। हूँ कि इस सेशन के बाद आपको ये चीजें ब्रेक जरूर होंगी, है ना, जो आप जहाँ पे अटक रहे हैं, है ना, वहां पे। तो कोई और एक व्यक्ति मुझे मेरे साथ आ सकता है स्क्रीन पे, जिनसे मैं यही सवाल पूछ सकूं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम की डेप्थ में जाना तो जरूरी होता है। अब प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? क्या राजेश शर्मा जी आ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति वीडियो खोल सकता है प्रदीप जी के अलावा? बिल्कुल राजेश जी, एक मिनट है, मैं आपको स्क्रीन पे लेता हूँ। और हाँ, तो राजेश जी, आप ये बताइए कि आपके दिमाग में एक कोई ऐसा व्यक्ति जो आप, जिसको आप मानते हो कि यार ये, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो, राजनीति में हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे आपकी आसपास की जिंदगी में हो, मतलब आपको जिसकी छवि बहुत अच्छी लगती है, जिस जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका हीरो हीरो टाइप का लगता है आपको, या जहां आप जाना चाहते हैं वो लगता है, तो प्लीज आप बता सकते हैं ऐसा व्यक्ति कौन है? नहीं, आपने बड़ा ब्लंटली राजेश एकदम से पूछ लिया, तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं, अलग अलग समय पे ना अलग अलग तरीके के लोग आपके दिमाग में आते हैं। नहीं, अभी ऑनेस्टली एक कोई कहूंगा मैं। कोई एक आ रहा हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब कोई गहराई से सोचना है हमें, मोटा मोटी तौर पे आप चाहे मोदी कह लीजिए, योगी कह लीजिए, शाहरुख खान कह लीजिए, फलाने कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए। नहीं, मुझे ना अगर एकदम से मैं अगर बात करूँ ना, मुझे लगा कि एकदम जैसे मैं देखता हूँ, मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। मैं मेरी आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो किसी ने ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी से कहा था कि जो अमिताभ बच्चन जब आए थे ना, तो वो एक वो लेके आए थे, क्या बोलते हैं, एक इंदिरा गांधी की चिट्ठी लेके आए थे। और ऐसे उसने कई एग्जाम्पल दिए थे कि आपके पास तो कुछ भी नहीं था,
तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैं देखता हूँ तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ देख के कि जिस तरीके के बैकग्राउंड से वो बंदा आया है वो प्योर मेहनत की मिसाल है। जिस तरीके का उनको ईश्वर ने रंग रूप दिया है, बहुत सारे लोग तो शायद इस रंग रूप के साथ फिल्मों में तो छोड़िए, एक विवाह का प्रस्ताव ले जाने में भी थोड़ा सा उन्हें हिचक होती, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया है। तो मैं रिसेंट में मैंने मेहनत के तौर पे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बहुत ज्यादा प्रभावित जी बिल्कुल। राइट। तो राजेश जी, आपने उनकी एक छवि बनाई अपने दिमाग में, या छवि है उनकी जो भी बनी है, तो क्या है कि उसने एक, उसके पास चीजें नहीं थी फिर भी वो उस चीज के लिए प्रयासरत रहा, उसने लड़ा और वो एक मुकाम तक पहुंचा। जिस व्यक्ति को सामान्य लाइफ में कोई पूछना भी पसंद नहीं करता, जिससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता, आज लोग बड़े इंटरेस्ट से उसकी मूवी देखते हैं। राइट सर? तो एक छवि बनी बिल्कुल। है ना, आपके दिमाग में एक छवि बनी, उस व्यक्ति की एक छवि बनी। सर, आप राजेश शर्मा की छवि बना के बताइए कि राजेश शर्मा की छवि क्या है? राजेश शर्मा की छवि सर, मैं अपने आसपास जो मेरे लोग मुझे जानते हैं सर, लोगों की बात मैं छोड़िए सर, आप अपने आप के, सिर्फ आप जो सोचते हैं छवि राजेश तो शर्मा सर कौन है? वहीं से बनेगी ना। अच्छा, मैं अपने आप को सेल्फ एक्सेस कैसे करता हूँ, अ, जैसे आप ये कह लीजिए कि राजेश शर्मा एक आम इंसान है और मेहनती तो है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो शायद कंसिस्टेंसी की कमी है। मतलब चलता है और फिर रुक जाता है, और सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता है, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से गड़बड़ कर जाता है। मतलब आला दर्जे का बेवकूफाना की हद तक का इमोशनल आदमी है। कई बार पता होता है कि इससे लॉस होने वाला है, लेकिन फिर इमोशनली चले जाता है कहीं तक भी। अपनी गलती होने पे किसी से भी क्षमा मांगने में कभी मुझे दिक्कत शर्म नहीं आती है। मैं राह चलते किसी भी आदमी से बात करने में मुझे कभी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। आप मुझे कहिए, मैं जाके भारत के राष्ट्रपति से भी जाके सीधा सीधा बात कर लूंगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार इससे कैसे बात की जाए, वो ही नहीं है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरे साथ रहता है वो है कि तो बहुत ज्यादा मतलब बेवकूफाना दर्जे तक का इमोशनल आदमी है, और कंसिस्टेंसी की इस वक्त तो कम से कम मैं कहूँगा कमी है। जी राइट। बिल्कुल राजेश जी, आपकी एक छवि है ना, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बिल्कुल बने रहिएगा इस पे, क्योंकि हम इससे ऊपर उठेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप अभी आगे चल के देखेंगे कि ये कितना बड़ा होने वाला है, और हमें इसका समाधान क्या है और इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं, अभी वो भी मैं बताऊंगा। अभी और लोगों से बात करते हैं राजेश जी। तो मैं जरूर आपको वो करूंगा, है ना। तो एक मिनट में, आशीष जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं उन्हें स्क्रीन पे लाता हूँ। आशीष जी, एक मिनट है। ओके। सभी साथियों को नमस्ते। हाँ, एक मिनट आशीष जी हैं। नमस्कार आशीष जी। और हाँ आशीष जी, प्लीज आप, हाँ हाँ आशीष जी बताएं। सर, हमारे जो दिमाग में एक छवि बनी है, हमारे एक मित्र हैं अमित शुक्ला जी, उनकी छवि बनी हुई है और बिल्कुल क्लियर है कि अपने कामों में बिल्कुल तत्पर रहते हैं, अपने प्रत्येक काम को एज अ मिशन के तौर पे करते हैं। जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक उस काम पे लगे रहते हैं। और हम लोग काफी छोटे से साथ में थे, और पहले ये बोल सकते हैं कि वेल्थ में मैं थोड़ा सा आगे था ड्यू टू अवर पेरेंट्स। और उनके फादर एक्सपायर हो गए थे 12th के बाद। जब हम लोग 12th में थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, और उनका सिलेक्शन नेवी में हो गया था, लेकिन उन्होंने नेवी छोड़ के फिर अपने बिजनेस में आए, और आज बिजनेस में बहुत अच्छा मुकाम है, बहुत अच्छे पैसे हैं। लेकिन जो उनकी इमेज है कि काम के समय काम, बिजनेस के समय बिजनेस, फैमिली के समय फैमिली, दोस्ती के समय दोस्ती, मतलब हर चीज में परफेक्शन है। दुनिया का हर मजा वो लेते हैं, दुनिया का हर अच्छा काम वो करते हैं,
और दुनिया का हर खराब काम भी वो कर लेते हैं, और हर चीज में इतने प्रिसाइजली और इतने साफ तौर पे वो बाहर निकल आते हैं कि मतलब काबिले तारीफ है। तो ये एक सेल्फ इमेज है, मतलब पर्सनली जो हमारे साथ रहता है दिन भर, तो वो चीज है। और यदि अपने बारे में बोलूं सर, तो सेल्फ ये इमेज आशीष जी, आपने ये आपके नजर में, आप देखिए जी इंटरनली तो वही जान, हालांकि आप दोस्त हैं तो काफी चीज जानते हैं, बट ये आप उनकी इमेज है आपकी नजर में, और इमेज कहीं ना नजर कहीं में ऐसी होती है कि हम वो होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी इमेज है आपकी नजर में। आप आशीष मिश्रा कौन है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले लापरवाह, हम्म कि मैं काफी लापरवाह व्यक्ति हूँ, हम्म चीजों को सतत तौर पे नहीं कर पाता हूँ। हाँ, दिमाग ज्यादा है, ये आता है कि दिमाग और प्यार हमारे अंदर ज्यादा है, कि मैं लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्यार करता हूँ, उनकी केयर करता हूँ। हम्म लेकिन अपने बारे में जो चीजें आती है, वो सबसे पहले ये आती है कि मैं एक लापरवाह व्यक्ति हूँ। मैं किसी भी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, और एवरी टाइम एंड एवरी डे आई एम वेटिंग फॉर लास्ट मोमेंट, जब चीजें एकदम खत्म होने वाली होंगी, जब ट्रेन बिल्कुल स्टेशन से चल देगी, उसके बाद मैं भागना चालू करता हूँ। तो ये बेसिक इमेज है मेरी, मेरे दिल के अंदर। ग्रेट आशीष जी, ग्रेट। फिर हम इसी टॉपिक को, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब हमारी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब हम ये इस सेल्फ इमेज वाला टॉपिक खत्म करेंगे, तो निश्चित रूप से जान पाएंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या। और मैं प्रैक्टिकली ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिकली चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, और हम उसका सॉल्यूशन जब हो तो भी पता चले कि उनको इससे क्या अच्छा मिल रहा है, क्या खराब मिल रहा है। दरवेश जी, नितिन जी, कोई आ सकता है स्क्रीन पे? चलिए, एक फोन नंबर से आ रहा है, इन सर से मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्लीज अगर अपना रिनेम कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नितिन जी, हाँ, तो आपको मैं स्क्रीन पे लाता हूँ। हाँ नितिन जी, नितिन जी, आपके दिमाग में किसी एक ऐसे व्यक्ति की छवि, मतलब अच्छा होता है ना जिसको देख के कोई भी हीरो हीरोइन कुछ भी, कोई भी एक व्यक्ति जिसकी छवि आपके दिमाग में आती हो, फटाफट आ जाए, है ना? कोई भी हो सकता है, मोदी भी हो सकता है, कोई मेरे भी। दिमाग हम, अभी तो खैर बदल गई, लेकिन जो ज्यादा मैं सोचता था। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। सबसे पहले तो सॉरी, सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम्म 2 दिन से थोड़ा था, तो आज ही सुबह मैं मीटिंग ज्वाइन की है। हम्म अभी जो आपने सवाल पूछा है कि सबसे पहले जो मेरे दिमाग में छवि आती है, मैं सोचता हूँ जिसके तरह की, हाँ मैं इसकी तरह कभी बनूं या कुछ करूँ, तो वो ना तो कोई पॉलिटिकल है। हम्म और मैं हाँ, बॉलीवुड का मुझे एक एक्टर अच्छा लगता है जिसको मैं थोड़ा सा पसंद करता हूँ, वो है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो, जैसा कि अभी आशीष ने बताया, कि टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं, और अपने काम को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें मैं उनके बारे में मैंने पढ़ी है, तो वो ये है कि वो अपने जो टाइम है, जो डेली रूटीन है, या अपनी जो बॉडी के लिए कुछ करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो सब कुछ पंक्चुअल है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, अगर मैं कुछ कभी सोचता हूँ कि अगर मैं कभी बनूं तो उनके जैसा जरूर बनूं, तो मैं उनके बारे में सर सोचता हूँ। बिल्कुल नितिन जी, बड़े क्लैरिटी के साथ आपने उनका एक इमेज है आपके नजर में कि इसलिए आप उन्हें पसंद करते हैं, है ना? और बिल्कुल आपने क्लैरिटी के साथ कहा। ठीक है, अब मैं बोलूं, नितिन नितिन कुमार कौन है, यानी वो अपने बारे में क्या पिक्चर देखते हैं, क्या छवि देखते हैं? सर नितिन कुमार तो खैर सही बताया अभी प्रदीप जी ने, कि आईने में देखो तो सब पता चल जाता है। हम्म, मैं बात करूं नितिन कुमार के बारे में, तो नितिन जो है वो बहुत बड़ा ड्रीमर है, नो डाउट। बहुत बड़े बड़े ड्रीम है उसके अंदर, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो एक्शन थोड़ा कम होते हैं। मतलब एक्शन मतलब ये कि हम अगर कुछ भी करना शुरू करता हूं मैं, तो मुझे जो लगता है कि हाँ मेरी प्रायोरिटी पहले ये है, तो मैं, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करता। मैं जब किसी काम को पकड़ता हूँ तो उसको मैं पूरा किए नहीं छोड़ता, रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करूं, जैसे कि मैं अभी अभी एक एसोसिएशन के साथ में मैंने काम करना शुरू किया है, मैं एमवे के लीडर्स के साथ में मैंने काम करना शुरू किया है। अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स मैं रोज सुन रहा हूँ। तो एक मैं मतलब ये समझता हूँ कि मैं सुन तो रहा हूँ सब कुछ, लेकिन जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती है किसी भी काम के अंदर।
मतलब अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ अदर देन माय जॉब, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। उसमें कई बार ये हो जाता है कि यार ये तो चलो कर लेंगे, ये हम टाल मटोल कहते हैं ना, जो आपने टाल मटोल बोला था, वो वर्ड मुझे कहीं ना कहीं हिट हुआ कि टाल मटोल कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कि मैं टाल कर देता हूँ, चलो आज नहीं करते, हम कल ट्राई करेंगे। लेकिन वो कभी कल आता नहीं है, और हर हर किसी की प्रॉब्लम मुझे यही लग रही है, और मेरी भी प्रॉब्लम यही है कि मैं थोड़ा सा टाल मटोल कर देता हूँ किसी भी काम को। मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, और ये मेरे अंदर एक इमेज है। दूसरा ये कि मेरे अंदर दृढ़ निश्चय की एक बहुत बड़ी कमी है। एक दृढ़ निश्चय होना बहुत बड़ी बात होती है किसी के अंदर भी, लेकिन वो नहीं है। अगर हमने कुछ काम स्टार्ट किया है तो वो काम 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11वें दिन पता नहीं क्यों वो फिर छूट जाता है, या 12वें दिन फिर छूट जाता है, 15वें दिन फिर छूट जाता है, मतलब कंटिन्यू 21 दिन तक वो काम नहीं हो पाता है। सोचता हूँ कि उसको करूंगा करूंगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि दृढ़ निश्चय की कमी होती है। अच्छा, कुछ काम करना शुरू करते हैं तो बस वो होता यही है कि हम। नितिन जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, जी फोन आ गया था। हाँ सॉरी सर। तो मेरा बस यही था इमेज। मैंने सभी की बातें सुनी, सभी की मुझे बात सेम लगी कि सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी किसी काम में नहीं हो पाती। एक्शन करने का टाइम आता है तो हम पहले ये देखते हैं कि हमें कहाँ से पहले प्राथमिक कुछ इनकम आ रही है, इसलिए हम उसमें टाल मटोल थोड़ा सा कर देते हैं, और मैं भी कर देता हूँ। जो मुझे लगता है, जो मेरे अंदर है, दृढ़ निश्चय की कमी है। ड्रीमर हूँ, बहुत अच्छा ड्रीमर हूँ, सपने बहुत बड़े देखता हूँ, और अपने अंदर कुछ करने की इच्छा है, अंदर से इच्छा शक्ति पूरी जगाता हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो ये मेरी सर खुद की इमेज है मेरे लिए। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट नितिन जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो और कोई, रविंदर जी, द्रवेश जी, या ये एक फोन नंबर से कोई लॉगिन है, उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, रविंदर जी प्लीज आप आ सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, रविंदर जी लगता है उनका कनेक्टिविटी का कोई इशू है। तो द्रवेश जी, हाँ द्रवेश जी आ गए हैं। तो द्रवेश जी प्लीज आप, आपसे भी वही सवाल सर पूछेंगे कि आपका, आप किसे जो आइकन आपका हो, या जो जिससे आप इंस्पायर हो, ऐसा कोई कैरेक्टर आपके दिमाग में आता हो तो प्लीज शेयर करें। हाँ बिल्कुल। यहाँ सब लोग नमस्कार। और बहुत ही राइट क्वेश्चन है। वैसे ऐसे कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो जैसे नरेंद्र मोदी जी काफी इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो प्रैक्टिकली, मतलब उन्होंने एक सक्सेस हासिल की है और चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में बिलीव करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को काम करते हैं चीज़ों के ऊपर, तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करता है। और एक नाम वैसे एलन मस्क है, वो मुझे मतलब बड़ा अट्रैक्ट करता है एज ऑन डेट, उनका जो काम करने का तरीका है। तो आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। तो सर मैं अगर पूछूं द्रवेश नौटियाल की छवि अपने अपने बारे में क्या है? गुड यार, बहुत बढ़िया राजू। बिल्कुल, ये लगभग सवाल एक साल पहले भी हमारे सामने आया था, और चार्ज डे के माध्यम से आया था। तो उस समय वाक्य में जो हमारी जो पर्सनल छवि थी बहुत डिफरेंट थी, जो शायद मैंने बोला भी होगा कि बहुत सारी चीजें थी उसमें, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आज हम जो हमारी छवि है वो बिल्कुल एक ईमानदार, एक मेहनत करने को तैयार, एक पॉजिटिव इंसान, मतलब पॉजिटिव सोचने को तैयार और फॉरवर्ड देखने को तैयार आगे। और मतलब ये कह सकते हैं कि 100% पॉजिटिव अभी हम लोग अपने को महसूस कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे कारणों की वजह से। तो एक जो सेल्फ इमेज है अभी वो मतलब पॉजिटिव सेल्फ इमेज है अभी, नो डाउट। हाँ बिल्कुल। तो अभी मैसेज आया है, थैंक यू द्रवेश जी, बिल्कुल इन सब चीजों पे हम बिल्कुल बिंदुवार डिस्कशन करेंगे। और मैं अपनी छवि अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे को लगता है तो मेरे को योगी मोदी दोनों की स्पष्ट छवि नजर आती है, क्योंकि वो इसलिए नजर आती है कि वो जो अपना काम करने के लिए वो कुछ भी बलिदान देने को तैयार है, 24 घंटे भी काम करने को तैयार है, यानी वो अपने मिशन को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और दूसरी अगर मैं अपने बारे में बात करूं, राजेश की छवि एक अच्छा इंसान है ना, और मोटिवेटर है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, मदद करने की कोशिश करता है, और वो बहुत बड़ा इंसान है,
बहुत उसकी जो मंजिल है, यानी पूरी तरह से उसे विश्वास है कि वो एक दिन बहुत बड़ा इस दुनिया में नाम करेगा, पहचान होगी और लोगों की मदद करेगा, एक बहुत बड़ा आइकन बनेगा। और लेकिन उसकी छवि एक चीज और है, एक आलसी व्यक्ति की एक आलसी व्यक्ति की, कामचोर व्यक्ति की भी छवि अपने अंदर है ना। काम से जू चुराना और आलस करना, दो चीज इसके अंदर है। तो दोस्तों, अब ये सब हमने एक्सरसाइज की, इससे हम क्या दिखाना चाहते थे? आप देखिए, आपने जो अपनी आत्म छवि बताई या किसी ने भी जो अपनी आत्म छवि अपने अपने आप को देखा, उसके लाइफ में वही रुकावट है। आप महसूस करेंगे इस चीज को ना, जो आप लोगों ने, किसी ने कंसिस्टेंसी बताया, किसी ने आलस्य बताया, किसी ने कुछ और चीज बताया, और जो आइकन आपने देखे, जो आइकन देखे, यानी जो आपने अपने हीरो या जो भी आपने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया, यानी उसकी तरह हम बनना चाहते हैं। यानी हम इमीडिएटली कौन हमारे दिमाग में आता है, इतना लंबा चौड़ा सोचने का टाइम नहीं था, अचानक कौन आया दिमाग में आपके? यानी जिसकी छवि आपके दिमाग में अच्छी है, तुरंत वाली, है ना, यानी वो गुण आप भी अपने जीवन में लाना चाहेंगे, है ना। कुल मिला के कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्म छवि से बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी ने बोला मेरे जीवन में आलस्य है या टाल मटोल है, तो वही उसके लिए रुकावट है, उसी पे काम करना है। यानी अपनी सेल्फ इमेज से बड़ा कोई व्यक्ति आज तक नहीं बना। और ये आप देखिए, आपने जितने भी चीजें बताई, आप इस वीडियो को अपलोड करेंगे, आज ही अपलोड कर देंगे, करके देखिएगा, आपने जो बोला आपके जीवन में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने ऐसा मान लिया कि मेरे अंदर यही बाधा है, इसीलिए आप जहां आप सोच रहे थे, ऐसा नहीं आप लोग कामयाब नहीं है या मैं कामयाब नहीं हूं, लेकिन हम वहां नहीं है जहां हम सोच रहे थे, तो उसके पीछे जो रुकावट है ना, वो अपनी यही सेल्फ इमेज। और हम जब इस पे काम करना शुरू करते हैं, क्या इतना आसान है सेल्फ इमेज सुधारना? बहुत लोग आए और चले गए, बहुत लोग नहीं सुधार पाए, है ना। तो क्या हम सुधार पाएंगे? क्या हमें ऐसा कोई उपाय पता है? क्या हम ये कर पाएंगे? क्या ये संभव है? बिल्कुल हम ऐसा कर पाएंगे, और बहुत छोटे छोटे उपाय है ना? तो अगर हमने मान लिया कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो यानी हमें ये बहुत टाइम से पता है कि हमारे अंदर ये समस्या है, बहुत समय से पता है। पर कितना टाइम हो गया, सालों हो गए, क्या हम उसे चेंज कर पाए? क्या हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल में कर पाए? हम इमोशनल हैं तो उसको कंट्रोल कर पाए, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है ना। क्या हम अपने आप को कंसिस्टेंस रख पाए? हमें पता है ना कि अब भैया कंसिस्टेंसी हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तक तो बात ठीक है, लेकिन जब ये सेल्फ इमेज बन जाती है ना, तो भाई साहब ये बहुत बड़ा रुकावट है हमारी लाइफ में, बहुत। और हमें कभी ऐसा पता ही नहीं चला, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने इस तरह से गाइड ही नहीं किया, है ना। तो जो व्यक्ति की सेल्फ इमेज होती है, वो उसके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट होती है। अब बदलने जाइए, अभी देखिए, आप अपनी सेल्फ इमेज बदलने जाइए, अभी देखो प्रकृति ऐसा खेल खेलेगी, आप बदल ही नहीं पाएंगे। क्या आप बदल ही नहीं पाएंगे? आप बदलने की कोशिश करिए, तो उसमें क्या चैलेंज आते हैं, क्या उसमें होता है। अब देखिए, अब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बन गया, है ना। हम कोई भी व्यक्ति देखिए, वो अपनी सेल्फ इमेज के कारण रुका हुआ, पोटेंशियल सब में है, टैलेंट सब में है, सब कुछ सब में है। जो वो सोचता है अपने बारे में अच्छा, वो वहां पे मौजूद है आज की डेट में, और जो वो रुकावट सोचता है, उसी रुकावट के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। तो क्या हम इस चीज का समाधान चाहते हैं? तो बने रहिएगा दोस्तों, रोज बने रहिएगा, क्योंकि भाग्य वाले टॉपिक में बहुत सारे लोग बने नहीं रह पाए थे, तो हमने यही सोचा कि चलो यार, ये टॉपिक इनके लिए नहीं था, या ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये टॉपिक इन्हें दे दिया जाए, चलिए कोई बात नहीं। तो लेकिन इस टॉपिक पे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये तो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, कोई इसमें भाग्य वाली कोई बात नहीं है ना। तो ये तो सब कर्म ही कर्म है। तो आप बिल्कुल विचार आज पूरे दिन भर ये करिए, हम अपनी सेल्फ इमेज के कारण, हमारी इमेज हमारी नजर में ये है कि मैं आलसी हूं,
हमारी इमेज अपनी नजर में, या मैं कंसिस्टेंस नहीं हूं, तो हम उससे आगे कैसे बढ़ पाएंगे भाई साहब, ये बताइए, हम उससे आगे कैसे निकल पाएंगे। और क्योंकि आज तक ये हमें पता नहीं था, हमने इसको इस तरह से नहीं सोचा था, आज हमने कभी इस तरह से विचार नहीं किया था, तो क्या आज हम विचार करने को तैयार हैं? क्या हम उससे आगे निकलने को तैयार हैं? क्या हम उसके बारे में जानने को तैयार हैं? क्या उत्सुक है? क्या एक्साइटेड हैं? क्या हम सिर्फ जान के छोड़ देंगे, है ना? तो अब हैंड रेज किया है राजेश शर्मा जी ने, प्लीज आप अपनी बात कह सकते हैं। सर मैं इसमें ना एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैंने सबको सुना, मैंने खुद भी बोला, क्या कि सर आपसे लेके सबने मेजोरिटी ऑफ पीपल ने मैंने एक चीज देखी, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी, मतलब इसे आप आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें रखिएगा। मेरे दिमाग में बात आया था, आशीष जी ने भी कहा, नितिन जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, आपने भी कहा, सबने अपनी ना बहुत स्ट्रांगली अपने आप को पॉजिटिव कहीं रखने की कोशिश की। ये एक अच्छाई भी हो सकती है कि हम अपनी नेगेटिविटी को हम बता रहे हैं, खुल के हम बोल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी छवि को लेके खुद ही एक नेगेटिव उसमें, मैं आलसी हूँ, मेरे में कंसिस्टेंसी कमी नहीं है, मैं 15 दिन में छोड़ देता हूँ, आशीष जी ने कहा मैं ट्रेन को लास्ट मोमेंट पे जाके करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम शायद एक अपराध बोध में कहीं ना कहीं दबे, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम बहुत नेगेटिव हैं, मतलब मेरे मन में विचार आया, इसको आप कहीं ना कहीं देखिएगा आगे हमको। बिल्कुल राजेश जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, हमने देखिए, हमने अचानक ये सवाल पूछा, हमने किसी को ये नहीं कहा था। जब तैयारी करके आता है व्यक्ति, तो कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, उसको एलोबरेट करता है, अपनी कमियों को भी अच्छे तरीके से बताता है। पर अचानक पूछने का मतलब यह है कि आपने वही बताया जो आपको तुरंत दिमाग में आया, तो इसमें कोई बनावट बनावट नहीं थी। तो बिल्कुल ये अपराध बोध, ये नेगेटिविटी ही है, और हमें इससे पार पाना है। और आज तक क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों सोचते हैं, तो इसका हम समाधान आज से निकालेंगे। तो नितिन जी, आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? नहीं सर, ये पहला ही हैंड रेज हो रखा है, ये ओके ओके डाउन ओके। नहीं तो किया। प्रवेश जी, मैं चाहूंगा आप कंक्लूड करें आज के इसको, और कल हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे सेल्फ इमेज के ऊपर। हाँ बिल्कुल राज जी, आपने बहुत बढ़िया टॉपिक ये लिया है, और वाकई में हम लोग लाइफ में कभी भी सेल्फ इमेज से आगे हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। जो हमारी सेल्फ इमेज होगी, हम हमेशा वही हमें मिलता है, उससे ऊपर तो आज तक किसी को मिला नहीं है। ये बिल्कुल हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको अनुभव किया है। और जितना हमने कभी लक्ष्य तय किया था अपनी जॉब में, हमारा पैकेज ये होना चाहिए, बिल्कुल उससे 1 रुपये का भी फालतू नहीं मिला। उससे फर्क कहाँ से पड़ा? से सोच से फर्क पड़ा है कि जैसा हमने सोच अपनी बढ़ाई, उतना पैसा बढ़ गया, लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ा क्योंकि हमने सोच अपनी बढ़ा नहीं पाई। वही एमओ बिजनेस के अंदर है, हम लोग का जब लिमिटेड सोचते हैं तो लिमिटेड ही होता है, जब अनलिमिटेड सोचते हैं तब उस समय अनलिमिटेड हो जाता है। तो सारा सारा खेल ही दुनिया में सेल्फ इमेज का है। और डेफिनेटली हमें ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसको जब ये क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि सेल्फ इमेज ही अगर सही हो जाए तो फिर तो सब कुछ हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देहरादून में एक बहुत नामी कॉलेज है, दून कॉलेज, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ते हैं पूरे, और राजीव गांधी वगैरह सब यहीं पढ़े थे। तो वहाँ का मतलब पढ़ाई तो वहाँ पे क्या होती होगी, खैर वो तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ के जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं, उनका जो सेल्फ इमेज इतना हाई होता है कि जो टैलेंटेड बच्चे, जो टॉपर्स होते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वो बहुत राजनेता बनेंगे, या मतलब हाईली सक्सेसफुल लोगों को माना जाता है उनको। तो क्योंकि वो सेल्फ इमेज में, उनका एसोसिएशन में जाके जब सेल्फ इमेज उनकी देख चेक होती है तो बहुत हाई हो जाती है। उनको लगता है कि सब कुछ हमारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है। और एक चीज मैंने और अनुभव की थी, जब मैं अभी 2002 के आसपास में देहरादून आया था पहली बार, तो हम लोग उत्तरकाशी में जैसे पहाड़ों से थे, तो हम लोगों का जो ब्रेन हमारा फिर भी थोड़ा प्रिजर्व रहता है, मतलब अच्छा दिमाग माना जाता है पहाड़ी लोगों का, क्योंकि फालतू चीजें नहीं होती हैं। तो हमने जब यहाँ पे तैयारी की थी, वो जो कंपटीशन जब जब उसमें इंस्टीट्यूट में जाते थे, तो वहाँ के जो बच्चे थे और हमारे भी, मतलब हम उनसे बहुत एडवांस थे नॉलेज वाइज। मतलब जो चीज वो बच्चे वहाँ सीख रहे होते हैं, हमारे साथ के लड़के इंटर करने के बाद में या ग्रेजुएशन करने के बाद में, वो हम ऑलरेडी, मैंने 7th 8th में पढ़ चुका था वो सब चीजें। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है, लेकिन हमारी सेल्फ इमेज डाउन थे, हमें लगता है निकलेंगे तो